हेलो गाइज लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में जो वैकेंसीज आई थी, ये मेरी पूरी वीडियो इस वैकेंसीज के Q&A सेशन पे होगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पे पढ़ी है, अपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डाउट है। तो इस पूरी वीडियो में टोटल 11 क्वेश्चन होंगे और 11 क्वेश्चन में पूरे नोटिफिकेशन को आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपके लिए जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे Q&A सेशन में रखी गई है। गाइज जो इससे मेरी दूसरी वीडियो होगी वो इसके सिलेबस के ऊपर होगी, यानी मैंने एक वीडियो पहले से सिलेबस के ऊपर बनाई है, लेकिन जो मेरी दूसरी वीडियो होगी वो कहाँ से आपको बुक रेफर करनी है, कहाँ से आपको क्वेश्चन पुट आउट करने हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस भी किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे जो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वैकेंसीज परमानेंट है या नहीं है, सिलेबस इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, रिटन टेस्ट के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, एडमिट कार्ड डेट क्या होगी, एग्जाम डेट क्या होगी, आंसर शीट आपकी किस डेट को आएगी, रिजल्ट आपका कब आएगा, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पे कितनी साल तक होल्ड पे रखे जाएंगे, क्या उनके लिए दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर इन्हीं में ही सिलेक्शन हो जाएगा, सेम नंबर वाले अगर 2 कैंडिडेट है सिलेक्शन किस बेस पे होगा, ये सभी क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। गाइज यूट्यूब पे सभी कमेंट्स का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं 24 आवर यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं रहता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पर्सनली आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे जो पहला क्वेश्चन है, वैकेंसीज परमानेंट है या नहीं है। गाइज आपने सुना होगा रिसेंटली सभी वैकेंसीज, इवन आर्मी की वैकेंसीज भी अब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होगी, लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होगी, 4 साल काम करो उसके बाद परमानेंट होगी, संविदा बेस पर। जैसे कि यूपी में संविदा है, ऐसे ही यहाँ पे 2 साल का प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है, 2 ईयर का प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे परमानेंट कर दी जाएगी। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी, काम करने की कैपेबिलिटी, क्षमता यहाँ पे चेक की जाएगी आपकी, अच्छा काम करते हो या नहीं करते हो, काम चोरी तो आप नहीं करते हो, ये सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा। पूरा फीडबैक आपका ग्राउंड टू अर्थ लेवल तक आपका पूरा फीडबैक यहाँ पे लिया जाएगा कि आप अच्छा काम करते हो या नहीं करते हो, उस बेस पे आपका यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। वैकेंसीज नो डाउट परमानेंट वैकेंसीज है, ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक। सिलेबस हिंदी में होगा या इंग्लिश में। गाइस यहाँ पे सिलेबस इंग्लिश में होगा, लेकिन जो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज है और मिड वाइफ टीचर की वैकेंसीज है, उसका सिलेबस यहाँ पे हिंदी में होगा, बाकी सभी वैकेंसीज का सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश में होगा। और गाइस जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस होगा, असिस्टेंट टीचर और मिड वाइफ के लिए जो इंग्लिश के क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर का इंग्लिश का सिलेबस है, वो यहाँ पे इंग्लिश में ही आएगा। ये यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया, ये क्लियर डाउट हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। गाइज इस वैकेंसीज में 0.33% नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये भी टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर होगा कि यहाँ पे 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर सीधा यहाँ पे काट लिया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। गाइस यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं, किसी का फोटो क्लियर नहीं आता, किसी के पिताजी का नाम यहाँ पे कुछ और मिलता है, किसी के पीछे सिंह मिलता है, किसी के आगे मिस्टर लगता है। तो एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना है, आपको पता है, लेकिन ध्यान रहे जो फोटो आईडी प्रूफ आप लेके जा रहे हो, आधार कार्ड, उसमें आपका फोटो क्लियर विजिबल हो और आपके सभी डॉक्यूमेंट से आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस फुलफिल मैच हो, वही डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर लेके जाना। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट को बाहर निकाल देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है, तैयारी रहती है, तो उसको ही पता है उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। गाइज यहाँ पे एग्जाम सेंटर लखनऊ में ही होगा, ठीक है। लखनऊ के LCB बोर्ड में होगा, कैंटोनमेंट बोर्ड में होगा। अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहे तो यहाँ पे लखनऊ सिटी में एग्जाम ले सकते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। एडमिट कार्ड की डेट यहाँ पे क्या रखी गई है। गाइज एडमिट कार्ड की जो डेट है यहाँ पे 1 फरवरी 2023 यहाँ पे एडमिट कार्ड की डेट रखी गई है। गाइज जो ये सभी डेट है वो टेंटेटिव डेट है, प्रोमिसेबल डेट यहाँ पे नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, यानी 1 से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 डेट हो सकती है, लेकिन ये टेंटेटिव है, मतलब संभाविक डेट है, इसके लमसम ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कि आपका एग्जाम कब होगा। 10 फरवरी से लेके 12 फरवरी 2023 के बीच आपका एग्जाम लिया जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया टेंटेटिव डेट है,
आगे पीछे हो सकती है, नो डाउट। आंसर शीट कब आएगी? जैसे ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। सपोज करो यहाँ पे आपका 12 को एग्जाम फाइनल है, तो यहाँ पे 13 को ही आपकी आंसर शीट आ जाएगी। रिजल्ट भी आपका 14 डेट को आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे रिजल्ट 14 डेट को आएगा, लेकिन असिस्टेंट टीचर और जो क्लर्क का रिजल्ट है वो 2 दिन के बाद आएगा। सपोज करो वैकेंसीज का जो रिजल्ट है वो 18 को आता है, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट और क्लर्क की जो वैकेंसीज है उसका जो रिजल्ट आएगा वो 20 को आएगा, यानी 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर 14 को रिजल्ट आता है सारी वैकेंसीज का, तो 16 को यहाँ पे असिस्टेंट टीचर और क्लर्क की वैकेंसीज का रिजल्ट आएगा। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्या इनको इसका लिए वेट करनी चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, या फिर इनको किसी और वैकेंसीज का प्रिपरेशन करना चाहिए? गाइज नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, अगर कोई वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है वहाँ पे 1 साल तक उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इन बिटवीन अगर कोई कैंडिडेट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीईओ के पास सारे राइट है, उसको वो कभी भी निकाल सकता है, नो डाउट वो कभी भी निकाल सकता है। नोटिफिकेशन में सब कुछ है, तो उसकी जगह ये वाला कैंडिडेट एडजस्ट कर दिया जाएगा जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है। अगर सिलेक्शन बेसिस पर कोई मेडिकल में फेल होता है, तो यहाँ पे ये वेटिंग लिस्ट वाला एडजस्ट कर देते हैं। सेम नंबर वाले का सिलेक्शन कैसे होगा? गाइस सेम नंबर वाले का सिलेक्शन होता है सभी वैकेंसीज में एज के हिसाब से, जितना ज्यादा है ओल्ड उसका पहले सिलेक्शन। लाइक दैट यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, एक तो 25 ईयर का है और एक 23 ईयर का है। इनके नंबर 100 नंबर है, दोनों के सेम नंबर है, तो सिलेक्शन किसका होगा? 25 ईयर वाले का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। 23 वाले ईयर का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, कम एज वाले का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। गाइज ये रही पूरी डिटेल। फिर भी आपको कोई डाउट है वैकेंसीज में, तो गाइज इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करे और मैं आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।